हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन हसल एकेडमी। आप सबका स्वागत है एक और नए लेक्चर में। अगर आपने पहले के ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर्स देखे हैं तो आप जानते होंगे कि हम ऑलरेडी बेसिक रेशोज़, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, लेकिन आज हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्ट होता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, यूपीएससी, जेकेएसएसबी या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ये एक सिलेबस का की एरिया होता है और अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मस्ट नो है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ग्रैब योर नोटबुक्स, स्टे फोकस्ड एंड लेट्स हसल थ्रू दिस सेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें हमारी टाइप 1 रहेगी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग का पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसमें करते क्या है हम कि जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक इक्वेशन दी है हमें cosec A इक्वल्स टू sec B। तो हमें इस इक्वेशंस को ध्यान से देखना है और हमें ध्यान देना कि क्या हम एंगल A की वैल्यू या एंगल B की वैल्यू पुट करें जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं cosec A और sec B, अगर हम इसकी जगह 45 डिग्री पुट कर दें, जैसा कि हमें पता है cosec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 एंड sec 45 की वैल्यू भी होती है √2। तो हमें दिख रहा है कि दोनों इस एंगल पे बराबर होते हैं। तो क्यों ना फिर हम एंगल A को और एंगल B को 45 मान लें, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो फिर ये वैल्यू क्या होगी, पूछ रहा है A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, बस पुट करके जो आंसर आएगा हमें मिल जाएगा। तो A प्लस B की वैल्यू हमें मिल रही है 90 डिग्री फ्रॉम दिस अप्रोच। तो ये हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसान है इस मेथड से। और आपको पहले बता दूं कि कौन से एंगल्स को हमें ज़्यादा फोकस करना है। हमें जब भी वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन इस अप्रोच से, वैल्यू पुटिंग अप्रोच से हमें जब भी जाना है तो पहले हम 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री या 60 डिग्री, ये 3 एंगल्स पे हमें चेक करना होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं इक्वेशंस को, तो फिर हमें जाना है दूसरा मेथड हमारा आइडेंटिटीज़ पे, जो हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा आदमी जिसने कोई पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हों, वो देखना चाहता हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक्स को ऐड कर देता हूँ, वहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ cos A माइनस B इक्वल्स टू √3/2। ज़्यादा नीचे हो गया। इफ़ cos A माइनस B इक्वल्स टू √3/2 एंड sec A इज इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल B। तो हमें पता है cos की वैल्यू √3/2 होती है एट 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि A माइनस B की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। और एक और इक्वेशन दी है हमें sec A इक्वल्स टू 2, और sec A की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है, sec की वैल्यू एक मतलब एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो A 60 डिग्री है और A माइनस B 30 डिग्री है, तो क्या ऐसा B की वैल्यू क्या हो सकती है जिससे कि 30 डिग्री आएगा। तो B की वैल्यू 30 डिग्री होगी, 60 माइनस 30 क्योंकि 30 होती है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है, B की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन tan स्क्वायर A प्लस 5 sec A इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर भी हम अगर वही अप्रोच लगाएं, पहले हम इसको 30 पे चेक करते हैं। tan की वैल्यू 30 पे होती है 1/√3
एंड sec की वैल्यू 30 पे होती है 2/√3, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 10/√3। तो जैसा कि दिख रहा है 30 पे तो ये नहीं होने वाला, अगर 60 ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पर आ जाएगा 60 पे होती है इसकी वैल्यू 2। तो इससे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर चुकी है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, तो 13 आ चुका है इसके बराबर। तो फिर a की वैल्यू कितने पे आया, 60 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 1/2। तो इसमें भी हम पुट करके देखते हैं। तो अगर हम इसमें पुट करें, क्या क्या बताई थी मैंने, 30, 45 और 60 तीनों पे चेक करके देखते हैं। तो 30 पे अगर चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 पे हो जाएगा ये √3/2 का स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, जिससे कि आएगा 3/4 1/3 और ये हो जाएगा 10/12 जो कि है 5/6 के बराबर। तो ये तो नहीं सेटिस्फाई किया। ऐसे ही अगर हम 45 डाल के देखें, ना वो सेटिस्फाई करेगा, ना ही ये यहाँ पे 60 डिग्री सेटिस्फाई करेगा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्योंकि ना 30 डिग्री होगा सेटिस्फाई, ना ही 60 करेगा, तो यहाँ पे ये तो मेथड फेल हो चुका है। फिर हमें दूसरी अप्रोच लगानी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे sec स्क्वायर थीटा, जो कि होता है, आइडेंटिटी हमें याद होगी, आपको याद होगी, वो होती है 1 + tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो वही हम लगाएंगे sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 1/2। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, इसको तो हम लिख सकते हैं 7/2, ये हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 5/4। और tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, फिर ये हो जाएगी √5/2। तो tan थीटा को जैसा कि आप सब जानते होंगे, वो लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसकी रेशो है √5/2, और इस इक्वेशन में इसको पुट करें तो cos थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा √5 + 2। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्यों ना हम इसको /3 डिवाइड कर दें ऊपर नीचे √3 से, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी /3 हो जाएगा /3, और आंसर हमारा मैच कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ sec स्क्वायर
3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसको किस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेगा, 30 डिग्री पे, 45 पे या 60 पे। तो जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे 45 डिग्री पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हुए दिख रही है मुझे। तो 3 इंटू 2 √2 का स्क्वायर 2, फिर tan थीटा हो जाएगा 1 एंड 7, तो ये हो जाएगा 0, जो कि इस 0 के बराबर आ गया। तो सेटिस्फाई कर चुकी है। सो इसको देखें अगर हम, ये है 2 sin थीटा, अगर इसकी जगह हम साइन की जगह 45 डाल दें, 3 cos 45 अपॉन cos sec 45 प्लस sec 45, तो ये क्या हो जाएगा, sin 45 हमारा होता है 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2, cosec 45 होता है √2, sec 45 √2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 3 5/√2 एंड नीचे भी हमारा है 2√2 तो 1/2√2। तो ये बन रहा है हमारा 5/4। तो इसका आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी फॉर द नॉइस इन द बैकग्राउंड, अब ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया है इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी अगर हम देखें तो अगर इसको ध्यान से देखें तो 30 डिग्री पे आपको ये सेटिस्फाई करता हुआ दिखेगा। कैसे, 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1/2 होता है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 30 पे ये √3/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का 3/2 का 4 स्क्वायर, और यहाँ बीच में माइनस साइन है, एंड देन 3 साइन 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1/2 एंड देन प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को देखें तो हमारा आएगा -1/2 और -3/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सेटिस्फाई कर चुका है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें डाल के देखते हैं इसको। 1 प्लस sec 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ से आएगा 1 प्लस 3/√3, 1 प्लस √3/3 इसको लिख सकते हैं। सॉरी, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1 प्लस √3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है हमारे इफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 3। तो फिर tan थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन पे भी अगर हम ध्यान से देखें, मुझे तो दिख रहा है इसमें कि 60 डालने पे शायद ये आ जाएगा। 60 डाल के देखते हैं। cos 60 की वैल्यू हमें पता है सबको क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर। cot 60 की वैल्यू होती है
1/√3 का स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर -1। तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 3/4 -1, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 - 1, तो ये तो नहीं हुआ है सेटिस्फाई। तो 30 को चेक करते हैं। तो ये मेथड थोड़ा हिट एंड ट्रायल टाइप का है, कई बार हम सक्सेसफुल हो जाएंगे एक बार में, कई बार नहीं होंगे, लेकिन जब हमें सॉल्व करने जाएं तो बहुत टाइम लग सकता है, वो टाइम बचाता है। तो कॉस स्क्वायर अगर 60 की वैल्यू 60 पे फेल हो गया, 30 डाल के देखें तो 30 पे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर 30, ये हो जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3 प्लस 1/4 -1, इन दोनों को ऐड कर लो, हो जाएगा 1 प्लस 3 -1 आ जाएगा 3। तो अब हमारा सेटिस्फाई कर चुका है। तो याद रखें क्या पुट किया था, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें डाल दें अगर तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 1/2, और दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा √3/3 लिख सकते हैं इसको, +2 इक्वल्स टू √3 + 6/3। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। तो इसको भी अगर करें तो 2 इंटू, अगर हम cos की वैल्यू 30 ले लें तो क्या आता है, cos की वैल्यू 30 पे आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम साइन 30 की वैल्यू लें तो होता है 1/2, हमने 30 डिग्री लिया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 दोनों हमारे सेम आ चुके हैं, तो ये 30 डिग्री वाला सेटिस्फाई कर चुका है। अब अगर हम इसको डालें यहाँ पे, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होगी 2/√3 का स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/3 -1/3 प्लस 3/4। तो ये तो हो गया हमारा 3/3, दोनों को ऐड किया माइनस किया तो 3/3, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3/4, तो ये बन जाएगा हमारा 7/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी पार्ट इसका आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें दिया है 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो इसमें क्या सेटिस्फाई करेगा, करते हैं ट्राई। तो 3 sec थीटा, इसकी जगह अगर हम थीटा की जगह 60 डाल दें अगर, तो sec 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2 प्लस 4 cos थीटा। 60 की वैल्यू cos पे होती है 1/2,
एंड 4√3 0 आना चाहिए पूरा। 6 + 2 माइनस, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 30 डाल के देखते हैं। 3 2/√3 + 4, और यहाँ पे भी आ जाएगा √3/2 माइनस 4√3। तो इसको तो हम सकते हैं 6 × √3/3, तो ये हो जाएगा 2√3 + 2√3 माइनस 4√3, तो 2√3 + 2√3 माइनस 4√3 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा 30 पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर क्या वैल्यू पूछ रहा है डायरेक्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें हमें बोल रहा है इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 2√3 sin थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री डाल के देखें तो 60 नहीं, सॉरी, अगर 45 डालें तब भी नहीं आएगा। 45 पे तो आ नहीं रहा, 45 वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। फिर हम अगर इसमें 30 डालें पहले, 3 1/√3 इक्वल्स टू 2√3 to 1/2, तो ये हो जाएगा √3 इस तरफ और इस तरफ भी √3। ज़्यादा क्वेश्चन √30 वाले ही आए हैं सारे। तो 30 डाल के देखें यहाँ पे, 2 sin स्क्वायर 30 पे हो जाएगा ये 60, क्योंकि 2 थीटा है, माइनस cos स्क्वायर 3 × 30 90। यहाँ से आंसर बन रहा है इसका sin स्क्वायर 60 होता है √3/2 का स्क्वायर, cos तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 90 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3/4, जो कि हो जाएगा हमारा 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अभी कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन वाले टाइप पे। तो ये क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स की डिमांड पे हैं, बोल रहे थे सबकी सिंप्लीफिकेशन पे कराओ। तो सिंप्लीफिकेशन पे देखते हैं। 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक ए। सब बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसको हमें इनमें से किसके बराबर आएगा वो चेक करना है सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, यही सेम उतारते हैं, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो उसी का इस्तेमाल किया हमने। ऐसे ही नीचे की साइड देखते हैं, नीचे है हमें कॉस ए सेक ए माइनस कोसेक ए, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। हमें पता है कि सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए 1/cos ए, ऐसे कोसेक ए इसका आ जाएगा, ये होता है 1/sin ए के बराबर। और एक और हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सब में भी सब जानते हो। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
इसी का हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस ए की जगह साइन ए, बी की जगह कॉस ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। और सभी जानते होंगे कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है जिस होती है 1 के बराबर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर भी है तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे आया साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए जो कि ऊपर चल जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से कॉस ए, ये वाला कॉस ए कैंसिल, और ये ऊपर और नीचे ये भी कैंसिल, और एक और हमारे पास ये था साइन ए प्लस कॉस ए, ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा साइन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट पूरा ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सभी सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऊपर बन जाए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर जो कि अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और नीचे हमें हमारी दूसरी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो आ जाएगा बाहर, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में बनेगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। सॉरी, ये हमारा उल्टा हो गया, साइन ए ऊपर आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे साइन ए दिख रहा है, तो मुझे ए ऑप्शन लग रहा है इसका करेक्ट होगा। तो वही बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने माइनस में लिया था, प्लस ले लेते हैं। नीचे हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, सॉरी प्लस। तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में, और नीचे वाला एज इट इज़ बाहर आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर बन रहा है। तो ऊपर साइन ए बाहर और नीचे 1 प्लस कॉस ए। कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है x इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ऐसे y की वैल्यू भी दी है। तो हमें निकालने के लिए बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसा लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू है a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा
इसका हमें होल स्क्वायर करना है। माइनस वाई की वैल्यू है ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। और यहाँ पे लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू बी टैन थीटा, और माइनस में हमें इसको भी खोल लेते हैं, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab टैन थीटा इंटू सेक थीटा। जैसा कि देख रहे हैं ये और ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है और बीच में माइनस का साइन है, तो ये दोनों कट गए। अब हम ए वाले एक साथ ले लेते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी बी वाले एक साथ ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। और यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी है, लेकिन ये माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये भी सेम बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1 के बराबर, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर, तो हो जाएगा बी पार्ट। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आएंगे। तो अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, और आप ऐसे लेक्चर्स पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।